बामी पीटीआई को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। अस्पताल दराए के मुताबिक बामी पीटीआई के इलाज के लिए खुसूसी इकदाम कर लिए गए। चेकअप के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल में दाखिल करने से मुतालिक फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म की दावत तो खुशाइंद है, उनसे कहेंगे कि अब मज़ीद पेशकश की हद तक न रहें, मस्बत कदम उठाकर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। लाहौर में धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की गई तो अवामी तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। हुकूमत इस बात पर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। क्या हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस तरह फिर मातहत अदालतों के पास कोई उज़र ही नहीं रहेगा। नवाज शरीफ जेल से सरकारी सर्विसेज अस्पताल गए थे। डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने तजवीज़ किया कि उनका इलाज बैरून मुल्क होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हुआ और हुकूमत ने इजाज़त दी। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। डिफेंस फोर्सेज एक्ट के तहत डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के सरबराह होंगे। तरमीमी बिल में वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के अख्तियारात से मुताल्लिक़ कवायद व ज़वाबित बनाने के अख्तियार भी दिया गया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के अल्फाज शामिल किए जाएंगे। तरमीम के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नेशनल कमांड अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज के बिल में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी चीज़ को खतरा हो। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, वो जिस चीज़ पर चाहे करें, उनकी मर्जी है। मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है। पूरा बिल आज पढ़कर सुनाया गया है। इसमें उछलत वाली कोई चीज़ नहीं थी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर बहस होती। बिल का मुसवदा तमाम लोगों के पास मौजूद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चारों सूबों के IG और आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। आपने कहा कि स्किल कॉन्ट्रैक्ट BLA और TTP जो है वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, तो आपने आज क्या तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट कौमी है क्या आप उनको कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी परस्त होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। उनके जो सहूलतकार होते हैं वो बेनुली हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने दहशतगर्दी से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ के अपने बयान की वजाहत कर दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनसे अल्फाज का गलत चुनाव हुआ। वो अलहदगी पसंद तंजीमों के बारे में बात कर रहे थे जो तशद्दुद का रास्ता अपना रही हैं और दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है, सहूलतकार हमसाया मुल्क वाले बनते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में करवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान इंतखाबात करवाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाए इस पर बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरज़्म है। वसाइल की फरहमी और सिक्योरिटी इंतजाम के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात करवाना चाहती है।
कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ, आपकी वालिदा से ताज़ियत करने आपके घर भी आऊँगा। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गई। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबित में इजाफा होगा और बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शाम जाने वाले ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शामी वज़ीर ख़ारजा की मक्का ज्वाइंट डिफेंस माहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम। शाम के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत तिजारत आमद। जाम कमाल ने शामी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के इक़्तिसादी और बरामदी इस्तेदाद से आगाह किया। अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अतवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार ख़त्म करने की वार्निंग दे दी। कहा ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामलात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर दिए। दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान को अपने मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की खबर शेयर की और कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी, आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। अमरीका का अपनी नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त का बाइस बनेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी पसदारान इनकलाब की अमेरिका के साथ नई जंग छिड़ने की सूरत में मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। तर्जुमान जनरल मुहब्बी ने कहा कि नई जंग में ईरानी मिसाइलों के वॉर हेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे और हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉर हेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ रानी और तेल की तरसील पर अमरीकी हुकाम और शिपिंग डेटा के दावों में तजाद। अमरीकी हुकाम का रोज़ 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से निकलने का दावा। ये भी कहा कि 10 मिलियन बैरल तेल की रोज़ तरसील हो रही है। अमरीकियों ने कहा कि ये जहाज़ अमरीकी फ़ौज की हिफाजत में खुफिया तौर पर ओमान के साहिल के साथ सफ़र कर रहे हैं। ताहम शिपिंग डेटा के आदाद-ओ-शुमार ने इन दावों की नफ़ी कर दी। कहा आबनाए हुर्मुज़ से कल सिर्फ 9 जहाज़ गुजरे, जबकि आबनाए बाबुल मंदब की ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। बाबुल मंदब से गुज़िश्ता रोज़ 27 जहाज़ गुजरे। एक दिन पहले ये तादाद 32 थी।